ओ हेलो। सुबह को आए गुड मॉर्निंग और रात को आए गुड नाइट के मैसेज को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये कभी कभी दिल के उस कोने में दस्तक दे देते हैं जहाँ पर कभी कोई पहुंचा ही नहीं होता। क्या हर किसी को अपनी तकलीफें बताते रहते हो? अपनी तकलीफें सिर्फ ऊपर वाले के साथ शेयर किया करो, वो स्क्रीनशॉट्स नहीं लेता है। इस सारे सवालों का जवाब एक पल में मिल जाएगा। एक टेस्ट है मेरे पास। 24 घंटे हर पल तुम जिसे याद करते हो उसे कॉल या मैसेज करना बंद करके देखो। सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा कि वो तुम्हें कितना याद करते हैं। नए जमाने के आशिक ने पुराने जमाने के आशिक से पूछा कि हमारे लॉकडाउन में तो वीडियो कॉल्स हैं, आपके जमाने में मुलाकात कैसे होती थी? पुराने जमाने के आशिक ने कहा कि जब वो काजल लगाया करती थी मैं आईने में उसे मिल लिया कर। 2 दिन 3 दिन 4 दिन अगर उसे तुमसे बात ना करने की आदत पड़ गई ना तो गए, लग गई लंका। कुछ लोगों को फिल्टर्स की जरूरत नहीं पड़ती। जब इंसान इश्क में हो तो गाल किसी के ख्याल से गुलाबी रहते हैं। पता है एक ऐसी गलती है जो हम सब करते हैं और हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमको जिससे बात नहीं करनी, हम उनका फोन नंबर जो है वो डिलीट कर देते हैं कि यार उठाना ही नहीं है इसका फोन। अबे सेव करके रखो ना, तो ये पता चलेगा कि उठाना नहीं है। सोचने वाली बात है। पता है बचपन था जंगल बुक, थोड़े बड़े हुए फिर आई इस्लाम बुक, जवानी आई तो आया फेसबुक, लेकिन अब कल आई तो पता चला कि दुनिया तो चेकबुक से चलती। हम सब करते हैं। पता है हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला हमारे गुस्से और हमारे चिड़चिड़ेपन को समझे और अपनी ईगो को साइड में रख के हमारे साथ बात करे। अगर ऐसे होता तो हर घर में माँ थोड़ी होती। किसी ने पूछा कि तुम मुझसे प्यार करती हो ना? लड़की ने कहा हाँ, पहली नजर से, जब पहली बार देखा। तो फिर हुआ क्या? लड़की जवाब देती कि मैं उसे मुझसे प्यार नहीं करवा सकी। तो अच्छा है ऊपर वाले ने जन्म और मरण अपने हाथ में रखा है। नहीं तो जिस तरह से हम लोग सब घूमते रहते हैं ना कि हमको हमारा लाइफ पार्टनर ढूंढना है, हमको जन्म मरण भी अगर हमारे हाथ में दिया होता तो हो चुका होता। सही में क्या इतना टेंशन लेते रहते हो यार? उसने यहाँ तक का सोचा। ब्रेकअप के बाद ना करने वाली 3 चीजें। ब्लॉक मत करो, तमीज से पेश आओ। टिंडर इंस्टॉल मत करो, एक दरवाजा बंद करके 10 दरवाजे खोल रहे हो, क्या कर रहे हो? एंड वेरी इंपॉर्टेंट, 2 लोगों के बीच की बात है, तुम 10 लोगों को इन्वॉल्व मत करो, तुम दोनों के अंदर ही रहने दो। बचपन में हम लोग को पेंसिल के साथ रबड़ क्यों देते थे? ताकि अगर हमने कुछ गलत लिखा है तो हम उसे मिटा सके, अपनी गलती सुधार सके। वैसे ही हम बड़े हुए तो हमको फोन्स में कीपैड में हर जगह इरेज का बटन, बैकस्पेस का बटन दिया गया, क्योंकि गलतियां सुधारनी इंपॉर्टेंट है। सुनो, तुम्हारे साथ जितने लोगों ने भी गलत किया है उन सबके साथ हिसाब लेने का काम तुम्हारा नहीं है, ठीक है? तुम्हारा काम है अपना जो चल रहा है चलने दो, हिसाब लेने वाला जब लेगा ना तो सब कुछ है। परफ्यूम्स और डीओ में नहाने वालों, बहुत अच्छी बात है कि आप अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखते हैं, लेकिन किसी परफ्यूम और डीओ की क्या औकात जब इंसान इश्क में महके। ये तो आप मेरे अपने हो इसलिए बता दूं, दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक कौन से लोग होते हैं? वो जो ग्रुप चैट में सारी चैट पढ़ते हैं लेकिन किसी का भी जवाब नहीं देते, किसी को रिप्लाई नहीं देते। इनका काम बस तमाशा देखना होता है। सुनो, तुम्हारा दिल है ना किसी तिजोरी से कम नहीं है, और तुम्हारे खुश रहने के लिए तुम्हारे इस दिल की चाबी सिर्फ तुम्हारे पास होनी चाहिए। इसका पासवर्ड हर किसी के पास नहीं होना चाहिए, अपने पास रखो। किसी ने पूछा कि वो तो हर लड़की को देखकर मुस्कुराता है, तुम्हें जलन नहीं होती? जवाब पता है क्या आया? कि उसकी मुस्कान चाहे पब्लिक लिमिटेड है लेकिन आंसू प्राइवेट लिमिटेड है। खुशियां चाहे दुनिया के लिए, गम सिर्फ मेरे साथ बांटता है। जिस दिन किसी के रिप्लाई ना आने से या किसी के कॉल बैक ना करने से या किसी का आपका एक्सपेक्टेड इमोशन जो है वो रिस्पॉन्स में ना देने से आपको फर्क ना पड़े ना भाई, उस दिन तुमने दुनिया जीत ली। जिन लड़कों को अक्सर ये क्वेश्चन होता है कि लड़कियों के व्हाट्सएप ग्रुप में क्या बातें होती होंगी, एक बात बताऊं मैं, इस वक्त लॉकडाउन के वक्त जितने भी सिंगल लड़के अपने घर में अपनी मम्मियों की हेल्प कर रहे हैं ना काम करने में, आपको मैरिज मटेरियल घोषित कर दिया गया है उन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप्स में। हम लोग सब है ना अपने आप को शहंशाह समझते हैं, जैसे हम ये दुनिया चलाते हैं, जैसे कि ये होगा तो हम वो करेंगे, ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे, हम यही सोचते रहते हैं, हालांकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। और सुनो, जब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं तो सोच सोच के दिमाग क्या खराब करना। खुश हो। पता है असल खतरों के खिलाड़ी कौन हुए? आप अगर अपने क्रश के 2 साल पुराने फोटो को जाके लाइक करते हो और कमेंट भी करते हो ना तो आप खतरों के खिलाड़ी हो, कसम से। की वाली भिंडी की सब्जी बहुत स्वाद बनाती है और आपके किसी और के साथ बात करने पर चिढ़ती है तो उसे कहिएगा कि सुनो, एक लड़की और एक भिंडी थोड़ी जली हुई बहुत अच्छी लगती है। अबे तूफान में तो कश्तियां भी बाहर नहीं निकालते क्योंकि टूटने से डर लगता है। तो हमें भी बाहर नहीं निकलना है, हम किसी कश्ती से कम नहीं है।
है, बाहर तूफान है कोरोना नाम का, हमें अपने घर में सुरक्षित रहना है। ऐसा है ना कि हर पहली चीज बहुत स्पेशल होती है। पहली बार गाड़ी में बैठना, पहली बार प्लेन में बैठना, पहली बार खुद कुछ अपने हाथों का पकाना, पहली बार का अनुभव है ना, हर चीज का स्पेशल होता है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम होता है। तो भाई साहब लाइफ तो है ही एक, कोई सेकंड टाइम तो है ही नहीं, तो खुल के जी लो। वो पक्का दोस्त जब लूडो में तुम्हारी पक्की वाली गोटी काटता है ना, वो किसी का टप्पा से कम नहीं होता। पिक्चर को बदले 4 घंटे हो चुके थे, 427 लाइक्स के बाद भी लड़की उस एक लाइक का इंतजार कर रही थी जो कभी लाइक नहीं करता था लेकिन अपनी गैलरी में सेव करता था। तो दुनिया में ना 3 तरह के लोगों का भरोसा नहीं करना चाहिए। एक वो जो बोलते हैं मैं 5 मिनट में आऊंगा और फिर 5 घंटे लगाते हैं। दूसरे वो जो बोलते हैं कि मैं 2 मिनट में कॉल बैक करता हूँ और जिनका मैसेज का रिप्लाई भी नहीं आता। और तीसरे वो जिन्होंने लूडो के लिए पबजी को छोड़ दिया। वो तमाम लोग जिन्हें बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि यार मतलब कैसे डिसाइड करेंगे ये हमारे लिए सही है या नहीं। लड़का हो या लड़की, अगर उसे मिलने के बाद आपको ये लगता है कि आपको किसी नेकी के बदले में मिले हैं तो सही है। क्या जब देखो तो उसके मैसेज का वेट करते रहते हो। कभी कभी मैसेज ना आना भी बहुत बड़ा मैसेज होता है। ऐसा है ना कि लोगों पे भरोसा ना करने के 2 ही कारण हो सकते हैं। एक हो सकता है कि आप उन्हें नहीं जानते और दूसरा आप उन्हें भली भांति जानते हैं। सुनो, अगर आपको कोई टेक्स्ट मैसेज कर रहा है लेकिन आपको एग्जैक्टली उनकी आवाज़ में सुनाई दे रहा है जो उन्होंने लिखा है, तो आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और ये आगे बढ़ सकता है। किसी ने पूछा कि तुम दोनों का रिश्ता इतना गहरा कैसे है, कैसे? लड़की ने जवाब दिया कि जब वो टाइपिंग मिस्टेक करता है ना, मुझे तब भी समझ जाता है कि एग्जैक्टली वो कहना क्या चाहता है। ये जो आंखों के ऊपर नीचे लाइनें बनाई हैं, इसमें बहुत मेहनत लगी है। तो कृपया करके कोई अच्छा सा नैनो वाला गाना कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, दिल को अच्छा लगेगा। ठीक है, राम राम।